अमरावती समेत विदर्भ के सभी जिलों में इन दिनों जबरदस्त गर्मी का कहर है। कई जिलों में पारा 45 के ऊपर चला गया है। अमरावती में भी तापमान 45 डिग्री पर पहुंच चुका है। बढ़ती गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, जिससे शहर की लगभग सभी सड़कों पर दोपहर के बाद वीरानी छा जाती है। अमरावती के एक द गर्ल्स हाई स्कूल स्क्वायर का नजारा। अमूमन इस सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा रहता है, लेकिन इन दिनों भीषण गर्मी के कारण सड़क पर इक्का दुक्का वाहनों के ही दर्शन हो पा रहे हैं। विदर्भ में हर साल गर्मी का सितम भयावह रहता है। पिछले साल की तुलना में इस साल तापमान थोड़ा ज्यादा है। शनिवार सुबह से ही सूर्य की तीव्रता काफी तेज थी। इसका असर शहर के ट्रैफिक पर भी देखने को मिला। सुबह 11 बजे से कुछ रूटों पर अन्य दिनों के मुकाबले कुछ कम ट्रैफिक रहा। दोपहर 1 बजे के बाद कई मुख्य सड़कें और चौक सुनसान रहे। अमरावती के पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त गर्मी है। वहीं अब यहां का पारा अप्रैल में ही 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है और तापमान में और अधिक वृद्धि होने की संभावना मौसम विभाग ने भी जताई है। अमरावती जिले में लगभग 64 दिनों बाद कोरोना से पहली मौत दर्ज हुई है। जिले के चांदुर बाजार तहसील के घाट लाड़की की एक 12 वर्षीय बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। बच्ची का इलाज अमरावती के कोविड अस्पताल में चल रहा था। हालांकि बच्ची को अन्य गंभीर बीमारी होने की जानकारी भी सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांदुर बाजार तहसील के घाट लाड़की की एक 12 वर्षीय बच्ची का कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची को इलाज के लिए 25 अप्रैल को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बच्ची को और भी बीमारियां थी। भर्ती किए जाने के बाद उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस बीच गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 19 मार्च के बाद जिले में कोरोना से ये पहली मौत है। फिलहाल जिले में कोरोना के हालात पहले से काफी बेहतर है। हालांकि बच्ची की मौत के असल कारणों की जांच स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम शनिवार सुबह बाजार घाट लाड़की गांव पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 3,377 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में फिलहाल कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 17,801 है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,496 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना मरीजों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ होता जा रहा है कि मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट द्वारा एक बार फिर चिंता जाहिर की जा रही है। प्रकृती थोडीशी जास्त ढासळत गेल्यामुळे सुरुवातीला ती इरविन हॉस्पिटल आणि नंतर आपण सुपर स्पेशालिटीमध्ये तिला ॲडमिट केलं। त्यावेळेस तिला आपण व्हेंटिलेटरवर घेतलं होतं, पण दुर्दैवाने आपण जे काही शक्य ते सगळे उपचार करून पण ती उपचाराला प्रतिसाद देऊ शकली नाही व तिचा दुर्दैवाने दुसऱ्या दिवशी सकाळी मृत्यू झाला। ही फारच म्हणजे ह्या सध्याच्या काळामध्ये एक फारच आश्चर्यकारक गोष्ट जी घडली की अशा पद्धतीचा मृत्यू आपल्याला अपेक्षित नव्हता। तर तिचं आम्ही जे काही आहे तो तपास आणि उपचार सगळा केला, परंतु आमच्या डॉक्टरांच्या टीमला त्याच्यामध्ये यश आलं नाही। अशा पद्धतीची घटना घडलेली आहे व यामुळे आपण असं नाही म्हणू शकत की कोविडची लाट पुन्हा येईल किंवा काय, पण निश्चितच आपण याच्याबद्दल विचार करावा। आपण ज्यावेळेस तिची स्क्रीनिंग टेस्ट केली, रॅपिड अँटीजन टेस्ट केली, ती तिची पॉझिटिव्ह आली, परंतु तिचा RT-PCR जो रिपोर्ट असतो तो प्रलंबित होता। तो रिपोर्ट आपल्याला प्राप्त झाला तर तो RT-PCR तिचा निगेटिव्ह आहे। त्याच्यामुळे आपल्याला ते जर RT-PCR टेस्ट निगेटिव्ह असेल तर आपण ते जीनोम सिक्वेन्सिंगला पाठवू शकत नाही, म्हणजे कारण की तो रिपोर्टच निगेटिव्ह आहे। त्यामुळे तिच्या शरीरामध्ये त्या व्हायरसचं प्रमाण अत्यल्प असेल आणि दुसरे कुठल्या कारणाने तिचा मृत्यू होऊ शकतो का, दुसरा काही आजार होता का, याचाही आपण म्हणजे आरोग्य विभागातर्फे त्याची तपासणी करून त्या दृष्टीने जे काही शक्य आहे तेवढे प्रयत्न। पूज्य राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की जयंती अमरावती जिले में उनकी जन्मभूमि यावली शहीद में मनाई गई। इस मौके पर गुरुदेव भक्तों के साथ जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर भी उपस्थित थी।
विश्व को सर्वधर्म स्वभाव की शिक्षा देने वाले पूज्य राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की जयंती अमरावती जिले में उनकी जन्मभूमि यावली शहीद गांव में मनाई गई। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की जयंती के अवसर पर हजारों गुरुदेव भक्त उपस्थित थे। पिछले 7 दिनों में यावली शहीद गांव में तुकडोजी महाराज का ग्राम जयंती महोत्सव शुरू हो गया था। चूंकि कोरोना के बाद पहली बार तुकडोजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, इसलिए हर साल की तुलना में इस जयंती कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गुरुदेव भक्त शामिल हुए थे। इस अवसर पर अमरावती जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर भी उपस्थित थी। सतनाथ महाराज की विश्वाचा नकाशा गावावरून देशाची परीक्षा, गावाची भांगता अवदशा येईल देशा। देशाला जर आपल्याला बनवायचं असेल तर प्रत्येक गाव हे आदर्श झालं पाहिजे। त्यामध्ये विविध अशा योजना राबवल्या गेल्या पाहिजे। केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाचे जे काही योजना आहेत त्या आम्ही या ठिकाणी राबवत आहे। स्वच्छता आहे, आरोग्य आहे, वृक्षारोपण आहे, ब्लड डोनेट कॅम्प आहे, इतर इत्यादी योजना यावली शहीदमध्ये राबवतात। या ग्रामजयंती महोत्सवाचं वैशिष्ट्य एकच की यावेळेस महाराजांची ग्रामगीता सातासमुद्रापार परदेशात जाणार आहे, याचा आम्हाला सर्वांना आनंद आहे। तसेच महाराजांचं ध्यान, प्रार्थना व कीर्तन इथपर्यंतच ग्रामजयंती मर्यादित न राहता यावर्षी आम्ही या ग्रामजयंती महोत्सवानिमित्त अनेक असे उपक्रम आयोजित केले होते, ज्यामध्ये आरोग्य शिबिर असो, रक्तदान शिबिर असो, त्यानंतर अनेक सामाजिक उपक्रम या ग्रामजयंती महोत्सवाच्या निमित्त यावर्षी आम्ही साकार केले। अमरावती जिले के अंजन सिंगी इलाके में सामाजिक वानिकी में अचानक आग लग गई। इस आग से कई पेड़ जलकर खाक हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, हालांकि आग पर काबू नहीं पाया गया। ग्रामीणों ने भी आग पर काबू पाने में मदद की ताकि गांव को कोई खतरा न हो। अमरावती में पोटे पाटिल कॉलोनी रोड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल परिसर में बड़ी संख्या में नाश्ते की शॉप है। इस बीच एक नाश्ता शॉप की कार में अचानक सिलेंडर फट गया। हालांकि स्थानीय नागरिकों की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। अमरावती में पोटे पाटिल कॉलोनी रोड स्थित डॉक्टर आशीष व इंद्रायणी वानखेड़े के क्लिनिक के सामने बिना लाइसेंस के अवैध चाइनीज और नाश्ता शॉप के वाहन अवैध रूप से चल रहे हैं। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने कई बार की थी, लेकिन नगर निगम और पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बीती रात करीब 8:30 बजे नाश्ता वाहन के एक सिलेंडर फट गया। इस नाश्ते की कार के पास में डॉक्टरों और स्थानीय लोगों की कारें खड़ी थी। उन्होंने वाहनों को हटाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी ताकि आगे की आपदा को टाला जा सके। समय पर दमकल और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे में विविध विकास कार्य का जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने भूमि पूजन किया। हालांकि इससे पहले के विकास कार्य के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में ठन गई और पूर्व और वर्तमान विधायक में श्रेय लेने की होड़ लग गई। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में ठन गई है। सभी इस कार्य का श्रेय लेने लगे हैं। विकास कार्य के शुरू होने से पहले ही ये तनाव नजर आने लगा है। अभी तो कार्य की शुरुआत ही होने वाली है और ये स्थिति कार्य पूरा होने पर क्या होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर धामनगांव विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थी। इस दौरान उन्होंने विकास कार्य का भूमि पूजन किया, लेकिन इससे पहले ही किसी ने विकास कार्य फलक तोड़ दिया। अब इस मुद्दे को लेकर वर्तमान और पूर्व विधायक में
जुबानी जंग शुरू हो गई है। सगळीकडे जी पद्धत आहे कारकिर्दीत तर त्यांच्या नाहीच आहे. 15 वर्षापासून काय होणार जनता पाहून राहिली. आज तर महत्त्वाचं म्हणजे पालकमंत्री महोदयांनी सुद्धा 15 वर्षाचा प्रचंड विकास रस्त्याने येताना पाहिला. म्हणजे जिथं 5 मिनटं लागायला पाहिजे तिथं 20-30 मिनटं त्यांना गाडी हळूहळू चालवत यावं लागली. त्याच्यामुळं तो काही विकासाचा विषय तर त्यांच्या बाबतीत बोलणंच चुकीचं आहे. आणि दुसरा महत्त्वाचा विषय आहे की प्रोटोकॉल काय आहे हे पालकमंत्री महोदयांनी सुद्धा त्यांच्यासमोरच सांगितलं आहे. लोणीलाही सांगितलं, पहुरलाही सांगितलं, धानोऱ्यालाही सांगितलं. आणि अधिकाऱ्यांना मी पालकमंत्र्याचा आभार मानतो की त्यांनी न्यायाची बाजू घेतली आणि स्पष्टपणे सांगितलं की ही चुकीचं आहे, प्रोटोकॉलनुसार या गोष्टी व्हायला पाहिजे. आणि ते फलक काढून प्रोटोकॉलनुसार फरक लावायचे सुद्धा आदेश त्यांनी दिलेले आहे. त्याच्यामुळं माजी आमदार साहेबांचं जे म्हणणं आहे ते अत्यंत चुकीचं आहे आणि धडधडीत खोटं आहे. उलट तेच या सगळ्या भूमिपूजनासाठी हपापल्यासारखे आता पद नसल्यामुळे मासोळी जशी पाण्यातून काढल्यावर तडफडते त्या पद्धतीची तडफड सुरू आहे. संजय गांधीसारखे पदं घेणं, अशा अनेक गोष्टी ते पदासाठी त्या सगळ्यावरून लक्षात येते की पदासाठी ते किती सत्तालोलूप आपण ज्याला म्हणतो या पद्धतीनं सगळं सुरू आहे. त्याच्यामुळं त्यांच्या आरोपात कुठलंही तथ्य नाही आहे आणि प्रोटोकॉलनुसार सगळ्या गोष्टी व्हायला पाहिजे. अशोकराव चव्हाण आणि यशोमतीताई ठाकूर आणि मी आमदार असताना मंजूर झालेले हे विकास कामं आहेत. असं असताना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख आणि यशोमतीताई ठाकूर यांना न आमंत्रित करता या आमदार महोदय आणि खासदार महोदय भारतीय जनता पक्षाचे असल्यामुळे त्यांनी परस्पर अधिकाऱ्यांपासून बोर्ड तयार करून घेतले आणि विकास कामाचं भूमिपूजन आटपून घेतलं. अशा परिस्थितीत आम्ही कामं मंजूर केले होते. अशोक चव्हाण साहेबांनी मी आमदारकीला पडलो तरी मला बजेटमधून नांदगाव खंडेश्वर चांदूर रस्ता, चांदूर सोनगाव बग्गी राजुरा रस्ता, घुईखेड रस्ता, नंतर कारला रस्ता ही अशोकराव चव्हाण साहेबांनी मला बजेटमधून दिलेली माझ्या मतदारसंघातली कामं होती. पंतप्रधान ग्रामसडक आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामं मी आमदार असताना प्रस्तावित केलेली आणि मंजूर झालेली कामं होती. पण ती कोरोनामुळं लांबली आणि त्याचं भूमिपूजन यांनी परस्पर आटोपलं आणि म्हणून आम्ही पालकमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याचं ठरवलं. राज्य मंत्री बच्चू कडू ने लाउडस्पीकर पर राजनीति करने वाले नेताओं को राजनीति से बाहर करने की सलाह दी. केवल नेता ही नहीं बल्कि ऐसी खबरों को प्रसारित करने वाले मीडिया पर पाबंदी लगाने की मांग की और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पर भी निशाना साधा. मला वाटतं हा विषय काही महत्त्वाचा नाही. सभा कुठं होते, काय होते, हिंदुस्थानातून राहिली की पाकिस्तानातून आली, ह्या देशाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. हा देशाच्या विकासाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. भोंगे उतरायचे असेल तर सगळ्याची उतरावं लागेल. पहिले तर माझं म्हणणं आहे का राजकीय लोकांचे जे निवडणुकीत प्रचारात भोंगे वापरले जातं, रोज 10-15 गाड्या फिरतं, त्या पहिले कमी केल्या पाहिजे. त्याच्यावर आचारसंहिता आणून भोंगा फक्त 1 दिवस वाजन चिन्ह माहितीपुरता, बाकी 15 दिवस भोंगा वाजणार नाही आणि फक्त सभेच्या दिवशी भोंगा चालू राहील. हे अशा प्रकारचे हे काही विकासाचे मुद्दे नाही आहे. देश 2 वर्षापासून कोणत्या व्यवस्थेतून जात आहे, जगाच्या समोरचे असणारे प्रश्न हे खऱ्या अर्थानं आमच्यासारख्या राजकीय लोकांनी ते समोर आणले पाहिजे. भोंगा जर ह्या देशाचा विषय होत असेल आणि ते मीडिया दाखवत असेल तर मला वाटतं ह्या मीडियावर पण बंदी आणली पाहिजे. हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार राणा दंपति की जेल से रिहाई के लिए अमरावती में उनके घर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. अमरावती में राणा दंपति के आवास पर शनिवार को युवा स्वाभिमान कार्यकर्ताओं ने राणा परिवार के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया. इस दौरान राणा दंपति की रिहाई के लिए प्रार्थना की गई. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती.